जिला कार्यकारिणी की घोषित, तो ये जानकारी आपको बताते चले। उत्तराखंड की बात करें तो पार्टी के संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी घोषित हुई है और बीजेपी ने घोषित की 16 जिलों की कार्यकारिणी। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की कार्यकारिणी बाद में घोषित किए जाएंगे। वहीं बीजेपी ने 16 जिलों की कार्यकारिणी अब घोषित कर दी है। 3 जिलों की कार्यकारिणी बाद में घोषित की जाएगी। संगठन ने जिलों में टीम को मजबूत करने के लिए उपाध्यक्ष, महामंत्री, जिला मंत्री, कोषाध्यक्ष से लेकर कार्यालय मंत्री, सह कार्यालय मंत्री, मीडिया संयोजक, आईटी संयोजक, सोशल मीडिया संयोजक, सोशल मीडिया सह संयोजक के पदों पर पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद संगठन के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, ऋषिकेश, रुड़की, चंपावत, अल्मोड़ा, काशीपुर, उधम सिंह नगर, देहरादून ग्रामीण, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून महानगर, रानीखेत, नैनीताल और कोटद्वार की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की कार्यकारिणी की घोषणा बाद में की जाएगी। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा का इंतजार अभी भी जारी है। तो आपको बता दें, लंबी बैठकों के बाद अब ये जो लिस्ट है वो सामने आई है और 16 जिलों के लिए कार्यकारिणी घोषित किए गए हैं। पार्टी के संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी घोषित किए गए हैं और बताया जा रहा है 3 जिलों के लिए बाद में ये घोषणा की जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि अभी भी जो 3 जिले हैं कहीं ना कहीं उनका इंतजार है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये तमाम वो जगह है जिसको लेकर बताया जा रहा है कि इन तीनों जिलों के लिए बाद में घोषणा होगी। लेकिन अभी फिलहाल देखें तो 16 जिलों के लिए जो कार्यकारिणी है वो घोषित कर दिए गए हैं। और वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर नए पदभार के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी है और उन्होंने कहा कि उम्मीद है, विश्वास है कि आप अपने अनुभव, समर्पण और कार्यकुशलता से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान करेंगे और प्रदेश सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। तो आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद संगठन की तरफ से ये ऐलान किया गया है और ये वो लिस्ट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं आप 16 कार्यकारिणी के सदस्य जो है उनकी घोषणा की गई है और लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। तो लंबी बैठकों के बाद ये जिम्मेदारी तय की गई और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरीश खनेरा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, देखिए, बैठकों का दौर लंबा चलता रहा लेकिन अब जो है 16 जिलों के लिए ये जो जिला कार्यकारिणी है वो घोषित कर दिए गए हैं। क्या ताजा अपडेट आपके पास? जो भी जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भाजपा ने कई बैठकों के बाद जो जिले की जो कार्यकारिणी है उसको घोषित किया है और इसी में पार्टी के जो संगठनात्मक जो जिले हैं उनकी कार्यकारिणी घोषित हुई है। 16 जिलों की जो कार्यकारिणी है वो यहाँ पर बनाई गई है और जिसमें अभी चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है। बाकी लगभग सभी जगहों की जो कार्यकारिणी है वो घोषित की गई है। ये कहीं ना कहीं जो संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी में एकजुटता के लिए विशेष रणनीति के आधार पर इसका गठन किया गया है और कोई पार्टी के अंदर नाराज भी ना हो और किसी तरह से किसी भी तरह से जो आपसी जो द्वेष भावना है वो ना हो। देखिए, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 जिले ऐसे हैं जिनका इंतजार है, तो क्या संभावना है इसको लेकर कब तक उनके लिए ये जो लिस्ट है वो सामने आएगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि चमोली जिले की अगर बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो अध्यक्ष रहे हैं तो अध्यक्ष के लिए उन्होंने अभी हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें जिला पंचायत में अपनी भूमिका अदा की थी, तो उसी को लेकर के अब उसमें मंथन जारी है। जो 3 जिले छूटे हुए हैं, चमोली और अन्य जगह जो हैं उन पर भारी बारिश हो रही है। उत्तरकाशी जिले के नौगांव क्षेत्र में बादल फटने की एक गंभीर घटना सामने आई है और रिहायशी इलाकों में मलबा घुसा है, बताया जा रहा है। इससे इलाके में भारी तबाही मची हुई है। तेज बारिश के कारण नौगांव खड्ड अचानक उफान पर आ गया, जिससे मलबा और बारिश का पानी बाजार और आसपास के दर्जनों घरों में घुस गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि सड़क किनारे खड़े वाहन भी तेज बहाव में बह गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रवाना कर दी और राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। बाजार में अचानक पानी और मलबा घुसने से अफरा तफरी मच गई। कई दुकानों और घरों का सामान बह गया और लोग
सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए और इस प्राकृतिक आपदा से नौगांव के लोगों में भय का माहौल बन गया है। तो आपको बताते चले उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटने से तबाही मची हुई है। लगातार उत्तराखंड इस वक्त प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है और ऐसे में देखें तो नौगांव में यह बादल फटने की घटना और बताया जा रहा है बादल फटने से रिहायशी इलाकों में जो मलबा है वो घुस गया है और इसके चलते अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि देखें तो जो राहत बचाव की टीमें हैं वो तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई और पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं इसको लेकर रेस्क्यू में जुट गई है। तो नौगांव में बादल फटने से भारी तबाही और ये तबाही की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोभन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शोभन, क्या कुछ है पूरा अपडेट आपके पास? लगातार हम देखें उत्तराखंड इस वक्त प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तकरीबन कल 4:30 से 5:30 बजे के बीच ये घटना है और ये एक सेवरी, एक फलपट्टी के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस सेवरी फलपट्टी के एक पुरानी मटियाली एक जगह का नाम है। वहाँ पर देर रात भारी बारिश होने से जो है अति जो लोगों के मार्केट के ठीक इधर उधर 4-5 गजरे थे, उन्होंने इतना जल भरा हुआ कि लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। यहाँ तक कि दो बाइकें जो है बहती हुई नजर आई हैं और ये गाड़ी के ऊपर मलबा गिरा है। यहाँ तक एक मिक्सर मशीन भी बह गई है और एक मकान में जो है मलबा आने से भले वहाँ जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो लोग जो है उनको बचाने में, वो भागने में कामयाब रहे। ऐसे ही नौगो मार्केट में जो है जल भराव, पानी जो मार्केट में आया तो वहाँ दुकानों में जो है पानी मलबा आना शुरू हुआ, दुकानें जो है मलबे से भर गए और पानी जो है लोगों के दुकानों में भर गया। बिल्कुल शोभन, अगर हम देखें उत्तराखंड में इस वक्त कई सारे ऐसे इलाके हैं, जगह है जो इस वक्त प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त है। ऐसे में अगर देखिए, अगर जिस तरीके से यहाँ जो बादल फटने की घटना सामने आई है, कौन कौन से इलाके इसके चपेट में आए हैं, कितनी दूर के क्षेत्र तक ये जो इसका असर है वो देखा जा रहा है? अगर जो इसकी बात करें तो नौगांव में जो देउलसारी खड्ड है, उस देउलसारी खड्ड से मार्केट तक तकरीबन जो है 1 किलोमीटर का अंतर था। इस 1 किलोमीटर के अंतर में बहुत सारे जो आबादी, जो बस्तियां थी, उन बस्तियों में पानी घुसने से अफरा तफरी का माहौल था। एनएच जो हाईवे, जो नेशनल हाईवे का जो यमुनोत्री हाईवे वाला जो रूट था, वो गजरे का पानी अगर वो मलबा आने से जो आवाजाही हुई वो तो काफी देर तक बाधित रही। भले बाद में वो आवाजाही के लिए सुचारू किया गया है। मलबा इतना ज्यादा आया कि कई देर तक जो है यात्रियों को भी इंतजारी करनी पड़ी रोड खुलने में। जी ठीक है, देखिए हम देखें तो बताया ये भी जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में ये मलबा घुसा है। पुलिस प्रशासन की टीमों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से रेस्क्यू जारी है, लोगों को किस तरीके से शिफ्ट कराया जा रहा है, या वही सुरक्षा जो है कुछ अलग तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है ताकि लोग सुरक्षित रहे? जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही इसकी सूचना मिली, बादल फटने की जैसे ही सूचना मिली, उसके तुरंत बाद उप जिलाधिकारी बड़कोट ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राजस्व टीमें और फायर स्टेशनों को मौके के लिए रवाना किए, मौके का जायजा लेने भेजा और जो इस स्थिति थी उस स्थिति से उनको अवगत करवाया। लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लोगों को जो घरों में जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया, उनका सफल रेस्क्यू किया गया और उनको जो है एक सुरक्षित स्थानों पर उनको भेजा गया है। जी ठीक है, देखिए अगर हम बात करें सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं उत्तराखंड में ये इस तरह की जो आपदाएं हैं वो आ रही है और अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें जो बहुत ही भयावह है। लेकिन इस बार अगर हम देखें क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, क्योंकि तैयारियां पहले से होती है लेकिन जब मानसून शुरू होता है तो सब धरी की धरी रह जाती है। जी, मैं बताना चाहूंगा, प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जो है ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं और सभी जितने भी एसडीआरएफ से लेकर प्रशासन की जितनी भी टीमें, सबको जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है और जगह जगह जो है मशीनें तैनात की गई हैं और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो है जगह जगह जो तैनात किए गए एहतियातन के तौर पे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें बाजार और घरों में ये मलबे का पानी जो है घुस चुका है और ऐसे में देखें तो लोगों को भी अलर्ट किया गया है और रेस्क्यू टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है।
और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। येलो अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश की संभावना जताई गई। उत्तराखंड में अभी बारिश थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पिछले कुछ दिनों की तरह पहाड़ी से लेकर मैदानी जिलों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी समेत अन्य जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून के लिए मौसम विभाग ने विशेष अलर्ट जारी किया है। और वहीं देर शाम भारी बारिश से नौगांव के ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते आसपास गदेरे उफान पर आ गए, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। भारी बारिश से मुराडी खड्ड, नौगांव मार्केट खड्ड, देवलसारी खड्ड और स्योरी खड्ड का जलस्तर बढ़ने से काफी देर तक यात्रियों के वाहनों की आवाजाही भी बंद रही। देवलसारी खड्ड में का मकान मलबे में दब गया। गनीमत रही कि परिवार के लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। उधर नौगांव गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्र में हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग की टीम, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर स्टेशनों के जवानों को मौके पर भेजकर स्थिति का जायजा लिया। तो आपको बताते चले, लगातार इस वक्त देखें तो अब जिस तरीके से बाढ़ और बारिश से लोगों को नुकसान हो रहा है, ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और नौगांव की बात कर रहे हैं तो जहां देखें ये तस्वीरें, भारी बारिश ने तबाही मचाई है और ऐसे में लगातार लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। और नौगांव खड्ड में उफान पर नाले, बरसाती नदियां और जिससे लोगों का इस वक्त जो रोजाना की दिनचर्या है वो प्रभावित हो रही है। हालांकि अगर हम देखें तो जो राहत बचाव की टीमें हैं वो लगातार सक्रिय हैं और लोगों को जहां ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। और वहीं रुड़की के पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले में साफ सफाई व्यवस्था ठप होने से जायरीनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि साबिर पाक के सालाना उर्स मेले में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जहां पीपल चौक, अब्दाल साहब रोड, थाने के पास आदि जगहों पर गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे जायरीनों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उर्स मेले में साफ सफाई को लेकर कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके सफाई व्यवस्था चौपट नजर आई। वहीं जायरीनों ने बताया कि बाजारों में कूड़े के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से मच्छर और बदबू से ग्राहकों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उर्स मेले से पहले किए गए प्रशासनिक दावे अब पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स मंगलौर पहुंचे, जहां उनका अंसारी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि अंसारी समाज संवाद कार्यक्रम में मोदी सरकार की नीतियों को ग्राउंड पर उतारा जाए और उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज और पिछड़ा पसमानदा समाज को मिले, इसको लेकर चर्चा की गई है। वहीं शादाब शम्स ने कबूल किया कि इस बार पिरान कलियर में होने वाले साबिर पाक के 757वें उर्स में बारिश के चलते पूरी तरह साफ सफाई की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई है। फिर भी उनका प्रयास है कि उर्स के दौरान आने वाले जायरीनों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। केंद्र की हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से मुस्लिम समाज को, पासमानदा मुसलमानों के उत्थान और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, हर तरीके से मुसलमानों का विकास हो, इस नियत के साथ हमारी मोदी सरकार ने काम किया है। उत्तराखंड की हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमेशा ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के बीच में सकारात्मक तरीके से उनकी अच्छी शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान दिया है, उनके एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दिया है, उनके एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया है, उनके अपलिफ्टमेंट पर ध्यान दिया है। हमारी जो बहनें हैं
उनको एक शिक्षित और अच्छा माहौल समाज में मिले, इस नीयत के साथ हमारी मोदी सरकार ने काम किया है। आज हमारी सरकार की सकारात्मक नीतियों का ये लाभ है कि आम मुसलमान तेज़ी से विकास की तरफ और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है, रोजगार और उद्योग की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ईमानदारी से मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी हो हमारी सरकार ज़रूर करेगी। हम सब जानते हैं कि इस वक्त आपदा ने अपना विकराल रूप दिखाया है और बारिशों की वजह से सारी उम्मीद है वो जगह जगह कीचड़ नज़र आ रहा है। तो इसके कुछ इम्पैक्ट इस बार क्लियर में भी देखने के लिए मिले कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। मेले के अंदर उतनी रौनक नहीं आ पाई, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ाम बेहतर हुए हैं। पिछली बार के मुकाबले हैंगर ज़्यादा लगे हैं, जर्मन हैंगरों की संख्या बढ़ाई गई है कि लोगों को बेहतर फैसिलिटीज़ मिल सके, वॉशरूम्स की संख्या बढ़ाई, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश लगातार की जा रही है और हमें उम्मीद है आने वाला वक्त और बेहतर होगा। और रुड़की के खानपुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। आवारा कुत्तों से लोग इस कदर परेशान हैं कि अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे। दलावाला गांव में आवारा कुत्तों ने 15 लोगों को अपना शिकार बनाया है। 10 लोग एक साथ खानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेबीज से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने पहुंचे तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। खानपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जॉर्ज सेमवाल ने बताया कि कुत्ते काटने से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं और अब तक 10 लोग पहुंच चुके हैं जिन्हें रेबीज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। था और मैं जंगल में लैट्रिन होने के लिए गया था, तो मैं उधर से आ रहा था सड़क पे, इधर से कुत्ता जा रहा था, कुत्ते ने काटा तो मैं घर पे गया। घर पे जाके इंजेक्शन लगवाया, फिर कहने के वो लोग जाओ, वो लोग जाके अपना इलाज कराओ। तो मैं यहाँ इलाज कराने के लिए आया हूँ। ये आवारा ही था, काला कुत्ता था। अब 4-5 लोगों को काटा, एक बहू बैठी है और 3 बच्चे, एक मैं हूँ। गवर्नमेंट जितनी भेज रही है बहुत अच्छी मात्रा में भेज रही है, लेकिन ये जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं डॉग बाइट के, जो कि इसमें जो डॉग लवर्स हैं या जो जिनके अपने पालतू डॉग हैं, उन्हें कम से कम एटलीस्ट वो खुद वैक्सीनेशन कराएं। तो अगर मान लीजिए काट भी लेते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसे अगर डोज नहीं मिल पा रही तो सुरक्षित रहे। मेरा कहना इतना है। और आवारा कुत्तों पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना पड़ेगा। देखिए, नाले जैसे आपने अभी बताया कि 15 मामले तो लगभग आए थे हमारे सैटरडे को, और लगातार मतलब आप ये सोचिए कि 5-6, 10 रोज आते हैं हमारे यहाँ। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में लगे घुघाल मेले में बड़ा हादसा हो गया। झूला टूटने से 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए और हादसे के बाद मेले में भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। बिना फिटनेस जांच झूले को अनुमति देने पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। पीड़ित के परिजन संदीप कुमार ने कहा कि झूले में पहले से खराबी थी, लेकिन संचालक ने लापरवाही बरती और हादसे के बाद लोग बच्चों को मेरे पास लेकर आए, जिसके बाद मैं आनंद फानन में उनके हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित सिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने एक बच्चे के दोनों पैर टूटने और दूसरे के मुंह और सिर में गंभीर चोट की पुष्टि की है। परिजनों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और प्रशासन को भी जांच करनी चाहिए कि आखिर बिना फिटनेस जांच ऐसे झूले को अनुमति कैसे मिल गई। संदीप कुमार, मोहल्ला हमारे जबलपुर। एक का डैडी हूँ और एक का चाचा हूँ। सर, जो गुकाल पे हम गए थे, बच्चों का टिकट कटाया, झूले पे बच्चे झूलने लग गए। झूलते झूलते पहले आराम आराम से झुला रहा था, फिर तेज भी स्पीड करी। बच्चों ने कहा कि आवाज आ रही है, ना तो हमें सुनाई दिया नहीं हो रहा। बच्चे चिल्ला रहे थे कि आवाज आ रही है, धैर्य देने झूला गिरा एकदम नीचे आ गए। किसी ने हेल्प नहीं करी। वो जो जानने वाले 2-4 परिचित व्यक्ति थे, उन्होंने आए, जहाँ थी मेरी शॉप पे, और शॉप पे तो बेचारे उन्होंने उठा के लेके आए। एक दो उधर से भी बेचारा आया कोई, उन्होंने मदद करके बच्चों को मेरा बाहर रिक्शा तक करवाई। रिक्शा करा के सीधा मैं सिटी हॉस्पिटल आया। बच्चों के दोनों पैर में फ्रैक्चर है, छोटे वाले के और बड़े वाले के मुंह में टांके आए हुए हैं, सर के पीछे चोट है और दोनों में मांसपेशियां खिंची हुई है। सर बस वही है, जो देखो क्या करते हैं, साफ ही चाहते हैं और क्या, कि ऐसे इस तरह के अगर झूले लगेंगे हम कहाँ जाएंगे। वो तो अभी ट्रीटमेंट तो बड़े भैया थे, उनसे लेके पैसे लेके करा दिया ट्रीटमेंट। ये कहाँ भागते आधी रात को। झूले में मैं बैठा था, उसमें से आवाज आ रही थी, तो हमने बोला रोक दो, तो उसने रोका नहीं और फिर उसने स्पीड और तेज करी और फिर बाल पे पैर में दोनों पैर फ्रैक्चर। मैं था, भाई था, उनमें चाचा थी, 2 लोग।
हरिद्वार में इलाज में लापरवाही से युवक की मौत हो जाने पर डॉक्टर पर गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा देख पुलिस मौके पर पहुंची। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित न्यू हरिद्वार कॉलोनी में अपने घर पर इलाज कर रहे डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हाथ के ऑपरेशन के समय डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक युवक सिडकुल की हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करता था। मौत की खबर से परिजन डॉक्टर के घर के बाहर जमकर हंगामा करने लगे और इस दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने डॉक्टर के साथ काम कर रहे उनके सहयोगी के साथ भी मारपीट की। और उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोह के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ब्रांडेड कंपनी की नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोह के अब तक कुल 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ ने आरोपी प्रदीप कुमार और श्रुति डाबर को जीरकपुर पंजाब से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पति पत्नी हैं। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने जानकारी दी कि मई 2025 को गिरफ्तार अभियुक्त संतोष कुमार से ब्रांडेड दवा कंपनियों के नकली रैपर, आउटर बॉक्स, क्यूआर कोड भारी मात्रा में बरामद किए गए थे, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एसटीएफ को सौंप दी गई और तब से एसटीएफ लगातार इस मामले का खुलासा करते हुए गिरफ्तारियां कर रही है। इसमें जो नकली दवाइयों के संबंध में ये जून माह में सेलागुई में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर ने ये इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ को ट्रांसफ़र की थी और इसमें इस पूरे गैंग को करीब हम लोगों ने बस्ट कर दिया है और इसमें 10 अरेस्टिंग पहले हो रखी हैं और ये 11वीं 12वीं 2 अरेस्टिंग अभी हुई हैं। और ये जो आज अरेस्टिंग हुई हैं इसमें एक प्रदीप कुमार है और दूसरा इसकी पत्नी श्रुति डावर है। इनको जीरकपुर पंजाब से अरेस्ट किया गया है और ये जो मेन इस पूरे गैंग का जो लीडर था नवीन बंसल, जिसकी पूर्व में अरेस्टिंग हुई है, उसका पार्टनर था ये। और विगत में भी ये पानीपत पुलिस द्वारा इसको कोविड काल में फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई में भी ये जेल जा चुका है। और इसके अतिरिक्त आईसीजीएस पोर्टल से और राज्यों से इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है। और इसके जो अकाउंट्स की डिटेल है उसमें विगत 2 वर्षों में नकली दवाइयों के बिजनेस से लगभग 14 करोड़ की जो ट्रांजैक्शंस हैं इसके अकाउंट